Good morning, dear students. Here Andeep to discuss the new topic of 9th class NCERT Mathematics, Chapter 4. Chapter 4 को इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं. Before starting the videos, subscribe the channel RS Rana Maths Classes to get more videos about this chapter. Now topic name is linear equation in two variables. अब यहाँ पे जैसे लास्ट आपने सेकंड चैप्टर में भी किया था, लीनियर का मीनिंग क्या होता है? हाईएस्ट डिग्री हमारे पास 1 आती है. एक तो हमारे पास पॉइंट आ गया है ये जो लीनियर का मीनिंग निकलता है. इक्वेशन का मीनिंग होता है कि जब हम लेफ़्ट साइड में भी और राइट साइड में भी कोई ना कोई वैल्यू पुट करते हैं और इक्वालिटी का साइन यूज़ करते हैं, तो वो हो गया हमारे पास इक्वेशन. नेक्स्ट हमारे पास दे रखा है टू वेरिएबल्स मीन्स A to Z एज अ वेरिएबल्स हम काउंट करते हैं, तो इसमें 2 अल्फ़ाबेट्स हमारे पास कोई भी यूज़ कर सकते हैं. वेरिएबल का मीनिंग होता है चेंजेबल वैल्यू. तो अगर हम इसमें जनरल फॉर्म की अगर हम बात करें तो जनरल फॉर्म हमारे पास यहाँ पे आएगी AX प्लस BX प्लस C इज इक्वल टू 0. अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने AX लिखा हुआ है, यहाँ भी BX लिखा हुआ है. तो यहाँ पे मैंने चेक किया कि जो XX यहाँ पे भी दे रखा है, यहाँ पे भी दे रखा है, तो ये तो लाइक टर्म हो गई है. तो इसको तो हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते थे A इंटू BX प्लस C इज इक्वल टू 0. तो यहाँ पे चेक किया, ये हमारे पास जो A B C वैल्यूज आई हैं, ये हमारा कोई भी रियल नंबर हो सकता है. अब यहाँ पे जैसे लाइक टर्म थी, लाइक टर्म को प्लस करने के बाद हमारे पास ये एक कोएफिशिएंट बन गया है जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होता है. अब यहाँ पे इसमें तो सिर्फ एक ही वेरिएबल यूज़ हुआ है x, तो ये हमारे पास जनरल फॉर्म है. किसमें है? 1 वेरिएबल में. तो 2 वेरिएबल अगर हमारे पास आएंगे तो ही हम उसको लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स बोलते हैं यहाँ पे. अब जैसे x की हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ पे डिग्री क्या है? 1 है. इसमें भी तो डिग्री 1 है, तो मीन्स लीनियर है. बट वेरिएबल 1 यूज़ किया हुआ है यहाँ पे, तो ये 1 वेरिएबल की इक्वेशन दे रखी है. तो 2 वेरिएबल की जनरल फॉर्म क्या आएगी? AX प्लस BY प्लस C इज इक्वल टू 0. इसमें भी सेम प्रोसीजर, भाई जो A है वो नॉट इक्वल टू 0 होएगा. क्यों होएगा? अगर यहाँ पे बाई चांस A इज इक्वल टू 0 होता है, मीन्स ये तो वैल्यू 0 हो गई है, तो यही तो स्टेटमेंट आएगी. ये तो फिर हमारे पास कौन सी आ गई है? 1 वेरिएबल में आ गई है. तो हमारे पास B भी 0 नहीं हो सकता. क्यों? अगर B 0 हो जाता है तो मीन्स AX प्लस C बचेगा यहाँ पे, तो ये भी क्या आ जाएगा? फिर हमारे पास 1 वेरिएबल आ जाएगा, तो ये भी नहीं पॉसिबल है. C हमारे पास 0 भी हो सकता है या कोई भी वैल्यू हो सकती है. तो हमारे पास जो A B C आएंगे वो हमारे बिलोंग्स करेंगे, बिलोंग का साइन बोलते हैं हम इसको. तो ये हमारे पास सभी रियल वैल्यूज़ आएंगी, रियल वैल्यूज़. क्लियर? तो ये हमारे पास जनरल फॉर्म आ गई है AX प्लस BY प्लस C इज इक्वल टू 0. तो ये हमारे पास कंप्लीट इस चैप्टर के अकॉर्डिंग डिफ़ाइन होती हैं. लीनियर मीन्स यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री 1 आए, तो वेरिएबल x और y है, तो इनकी जो डिग्री है 1 है. इक्वेशन मीन्स इक्वालिटी का साइन यूज़ किया हुआ है. 2 वेरिएबल x और y एज ए 2 वेरिएबल यूज़ किए हुए हैं यहाँ पे. तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.1 जो बिल्कुल ही सिंपल है और इसी जनरल फॉर्म के ऊपर डिपेंड करती है. क्वेश्चन नंबर 1. द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन. राइट अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट. अब हिंट में जैसे दे रखा है टेक द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक BX. फिर नोटबुक को तो हमने क्या मान लिया? X मान लिया. पेन को क्या मान लिया? Y मान लिया. अब इसमें क्या दे रखा है? द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन. पेन की कॉस्ट को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो हमारे पास नोटबुक की कॉस्ट आ जाएगी. यानी यहाँ पे जो x है, x क्या है? कॉस्ट ऑफ द नोटबुक. यहाँ पे एक कंप्लीट स्टेटमेंट लिख लेंगे. यहाँ पे
डायरेक्ट सॉल्यूशन कर रहे हैं यहाँ पे x, और इस इक्वेशन को हमने इक्वल करना है, तो मीन्स पेन की कॉस्ट क्या दे रखी है y, तो इसमें देखा है ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन, यानी 2 × y। तो ये हमारे पास सॉल्यूशन आ गया है x = 2y। अब इनमें वैल्यूज़ को डिफरेंट पुट करते जाएंगे तो डिफरेंट वैल्यू आती जाएगी। एक टेबल बनाएंगे इसके अंदर x और y। अब y राइट साइड में दे रखा है, तो फॉर एग्जांपल y को 0 लिया, y अगर 0 लिया तो x वैल्यू क्या आती है, 2 आ जाती है। 1 लेते हैं, x की वैल्यू भी 0 आएगी। अगर यहाँ पे y 1 लेते हैं, y 1 पुट किया यहाँ पे, तो x की वैल्यू यहाँ पे 2 आएगी। अगर यहाँ पे 2 पुट किया, 2 2 = 4। अब इसमें दोबारा फिर देख लें, यहाँ पे अगर हम 0 पुट करते हैं, ये वैल्यू 0 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0। फिर यहाँ पे सोल्व करेंगे हम 1, 2 × 1 2 आ जाएगा यहाँ पे, फिर पुट किया यहाँ पे 2 × 2 4। तो हम इनमें बहुत सारी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो जो हमारे पास 2 वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन होती है उसके बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं, जिसको हम बोल देते हैं इन आ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। तो ये था हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे दे रखा है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है, एकदम सिंपल है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ax + by + c = 0 and indicate the values of a, b, c in each case। एक क्वेश्चन आपको सोल्व करके दिखा देता हूँ, सभी क्वेश्चन ऐसे होंगे। फॉर एग्जांपल मैं सेकंड पार्ट को सोल्व करूँ यहाँ पे, x - y/5 -10 = 0। इसको मैंने कंपेयर किया ax + by + c = 0 से, जो इसने बोला हुआ है यहाँ पे। अब यहाँ पे इनकी कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू को चेक करते हैं कि भाई x के रिप्लेस में तो x दे रखा है, बट a के x के साथ में जो इसका मल्टीपल होएगा और a के साथ में इसका जो मल्टीपल है वही हमारी वैल्यू बन जाएगी। अब यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, जहाँ पे कुछ भी नहीं होता है इस मीन वहाँ पे क्या होता है, 1 होता है। तो जो a आएगा वहाँ पे क्या आ जाएगा, 1। फिर हम निकालते हैं यहाँ पे b। अगर आप इसमें कन्फ्यूजन होती है तो यहाँ पे छोटा सा आप रफ वर्क कर लो। यहाँ पे -y/5 = किसके इक्वल है, by के। y से y कैंसिल। अब यहाँ पे वैल्यूज़ कंप्लीट कैंसिल हो गया तो मीन्स 1 आएगा यहाँ पे। तो जो b आया वो कितना आ जाएगा, -1/5। c के रिप्लेस वैल्यू क्या दे रखी है, -10। तो ये सभी क्वेश्चंस आप कैसे होंगे। एक और पार्ट सोल्व करा देता हूँ यहाँ पे। ये 5 = 2x। 8th पार्ट दे रखा है 5 = 2x। तो जनरल फॉर्म क्या बनेगी यहाँ पे, ax + by + c = 0। तो इसको भी जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। इसको इधर ले आओ। जब इसको कन्वर्ट करेंगे आप, 2x - 5 = क्या हो जाएगा, 0। अब इसको कंपेयर करते हैं, यानी ax = 2x, x से x कैंसिल, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। अब y तो इसमें है ही नहीं, तो यानी y अगर नहीं है तो यहाँ पे b क्या आ जाएगा हमारे पास, 0। और c की रिप्लेस वैल्यू क्या दे रखी है, c की रिप्लेस वैल्यू दे रखी है -5। तो इस टाइप के क्वेश्चन है। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 4.1। इसी के साथ यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं एक्सरसाइज 4.2। एक्सरसाइज 4.2 के अंदर हमने सॉल्यूशंस निकालने हैं, जो भी मैंने फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर निकाल के दिखाया था वहाँ पे। अब इसमें दे रखा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड y = 3x + 5 हैज़ अ यूनिक सोल्यूशन। यूनिक का मीनिंग होता है क्या इसका एक ही सोल्यूशन है। अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे 1 2 3 4 5 पुट करता हूँ तो y की वैल्यू डिफरेंट आएंगी, तो मीन्स ये पॉसिबल नहीं है। इसने बोला क्या ओनली 2 सोल्यूशन होंगे, इसमें ओनली 2 भी नहीं पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे x की बहुत सारी वैल्यूज़ होती हैं। कोई भी वैल्यू पुट करो यहाँ पे तो कोई ना कोई हमें आउटपुट देगा यहाँ पे, तो मीन्स ये भी ऑप्शन हमारा करेक्ट नहीं है। तो फिर ये कहता है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। तो यस, दिस इक्वेशन हैज़ इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस।
तो यहाँ पे x की जो मर्जी वैल्यू पुट करें आप, 1 2 3 पुट करें, 1.5 पुट करें, 1.1 पुट करें, जितनी वैल्यूज़ हमारी नंबरिंग होती है वो सारी की सारी यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं। यानी रियल नंबर हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो रियल नंबर कितने होते हैं? बहुत सारे होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। तो इसके जो सोल्यूशन आएंगे वो भी हमारे पास क्या जाएंगे? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन। तो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा इनफाइनाइट मैनी नंबर ऑफ मैनी सोल्यूशंस। अब यहाँ पे सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है राइट 4 सोल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। तो इसमें यहाँ पे ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। y की वैल्यू 1 पुट करें तो 1 × 4 4 आ जाएगा, x की वैल्यू 4 आ जाएगी। y की वैल्यू 2 पुट करो, 4 2 = 8, x वैल्यू 8 आएगी। 3 पुट करेंगे 12 आएगा, x वैल्यू 12 आ गई है। तो ऐसे करके हम बहुत सारी वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं, बट इसने हमें बोला है सिर्फ 4 सॉल्यूशंस। तो यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं, इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। 2x + y = 7। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, ताकि मेरे को ईजी रहे, कि जिसके साथ कोई भी कोएफिशिएंट वैल्यू नहीं है तो उसको लेफ़्ट साइड में रखते हैं और इसको राइट साइड में कन्वर्ट कर देते हैं। अगर यहाँ पे कोई कोएफिशिएंट वैल्यू होती तो वो डिवाइड में चली जाती। अब यहाँ पे एक टेबल बना लेता हूँ मैं, जिसके अंदर यहाँ पे हम x और y की वैल्यूज़ चूज़ करेंगे। हम जहाँ मर्जी से स्टार्ट कर सकते हैं, 0 -1 -2, बट यहाँ पे हम x की वैल्यू को सोल्व करेंगे यहाँ पे, क्योंकि राइट साइड में x दे रखा है। तो पहले यहाँ पे x की वैल्यूज़ को चूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल x की वैल्यू को चूज़ किया मैंने यहाँ पे 0 1 2 3, हमें वैल्यूज़ निकालनी है 4, तो 4 वैल्यूज़ ली मैंने 0 1 2 3। इसमें जिसकी वैल्यू हम यहाँ पे राइट साइड में जो वेरिएबल आएगा उनकी वैल्यूज़ को अपनी मर्ज़ी से पुट करेंगे, बट जो आउटपुट आएगा यानी जो y के इक्वल आएगा वो बाद में आएगा, सोल्यूशन के बाद क्या वैल्यू आती है। तो यहाँ पे पुट करते हैं। अगर हम 0 पुट किया, y = 7 - 2 × 0, इफ़ x क्या लिया था हमने यहाँ पे 0, 7 - 0, तो वैल्यू क्या आ गई है 7। तो यानी y की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 7। अब यहाँ पे पुट करते हैं y = 7 - 2x, और x की वैल्यू को यहाँ पे पुट करते हैं 1। तो जब यहाँ पे हम 1 पुट करेंगे, y = 7 - 2 × 1, 7 - 2 = 5। तो यहाँ पे वैल्यू आ गई है 5। अब इसमें पुट करते हैं y = 7 - 2x, तो x की वैल्यू को पुट करते हैं यहाँ पे 2। तो y = 7 - 2 × 2, 7 - 4 = 3। तो यहाँ पे वैल्यू आ गई है 3। नेक्स्ट आगे यहाँ पे फिर 3 पुट करते हैं। y = 7 - 2x, x = 3, y = 7 - 2 × 3, 7 - 6 = 1। तो ये हमारे पास आ गए हैं 4 सॉल्यूशंस। ऐसे करके हम बहुत सारे सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। सेम टॉपिक आपका 10th क्लास में यूज़ होएगा, सो इस टॉपिक को आपने ध्यान से करना है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और सोल्व करा देता हूँ मैं, जिसमें स्टूडेंट्स को मोस्टली इस पाई को देख के वैसे घबरा जाएंगे। तो यहाँ पे सोल्व करते हैं πx + y = 9। तो y को यहीं पे रखा मैंने, तो 9 - πx पुट किया। ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, देखने भयंकर लग रहा है। x y, अब x की वैल्यू मैंने मान लो 0 पुट की, 1 पुट किया, 2 पुट किया, 3 पुट किया। अब सेम प्रोसीजर यहाँ पे रहेगा हमारे पास। सबसे पहले क्या रखा है 0, तो x की वैल्यू क्या पुट करें 0। तो y = 9 - पाई × 0, तो ये तो 0 हो गया। तो क्या आ गया आंसर यहाँ पे 9। तो यहाँ पे आ जाएगा 9। फिर x की वैल्यू 1 पुट की, तो 9 - पाई × 1, तो 9 - पाई आएगा। 2 पुट करेंगे 9 - 2 पाई आएगा। 3 पुट करेंगे 9 - 3 पाई आएगा। लास्ट वीडियोस की तरह क्वेश्चंस की तरह आप इसमें भी आप वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो ये हमारे पास आउटपुट आएंगी, और जितनी वैल्यूज़ पुट करेंगे उतनी आउटपुट आएंगी। तो इसका कभी भी कोई एंडिंग पार्ट नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे हम इसको बोल देते हैं देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखे हैं
चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सोल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन हमारे पास दे रखी है x माइनस 2y इजक्वल टू 4। अब इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है, हमने ये करना है इसके अंदर कि फर्स्ट वैल्यू हमारी x की होती है, सेकंड वैल्यू हमारी y की होती है। हर एक क्वेश्चन के अंदर ऐसे ही होएगा, फर्स्ट वैल्यू बिलोंग्स टू x एंड सेकंड वैल्यू बिलोंग्स टू y। तो हमने x और y की वैल्यू को इस इक्वेशन के अंदर पुट करना है। अगर हमारे पास लेफ़्ट साइड और राइट साइड बोथ इक्वल आ जाती हैं तो हम बोल देंगे कि वो इसका सोल्यूशन है, अदरवाइज़ इसका सोल्यूशन नहीं है। तो एक क्वेश्चन सोल्व कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं एक सेकंड पार्ट सोल्व करके दिखा देते हैं। एक √2 को देख के फिर डर जाते हो आप लोग, तो इसको भी सोल्व कर देते हैं। तो यहाँ पे सेकंड पार्ट सोल्व किया मैंने। x की वैल्यू क्या दे रखी है 2, तो यहाँ पे 2 पुट किया, -2। y की वैल्यू दे रखी है 0। तो हमने चेक करना है कि वो 4 के इक्वल आएगा नहीं आएगा। तो चेक करते हैं, 2 - 0 इजक्वल टू 4। क्या पॉसिबल है? ये नहीं पॉसिबल है। तो मीन्स 2 नॉट इक्वल टू 4। भाई लेफ़्ट साइड और राइट साइड इक्वल नहीं आई है, तो ये हमारे पास इस इक्वेशन का सोल्यूशन नहीं है। 2 and 0 इज़ नॉट द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। अब सेकंड ये सोल्व करते हैं। यहाँ पे फोर्थ पार्ट, √2 4√2। x क्या दे रखा है √2 -2 इंटू 4√2 इज इक्वल टू 4। √2 आ गए यहाँ पे, 2 4 जा 8 √2 आ गए यहाँ पे इज इक्वल टू 4। अब ये दोनों लाइक टर्म है, तो ये 8 दे रखा है, ये 1 दे रखा है, माइनस की वैल्यू बड़ी दे रखी है यहाँ पे। तो मीन्स यहाँ पे साइन क्या आएगा, यहाँ पे नेगेटिव आएगा। तो -7√2 इज इक्वल टू 4। ये पॉसिबल नहीं है। तो मीन्स ये भी हमारा इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। तो हमने यही चेक करने हर एक पार्ट के अंदर 5 पार्ट्स दे रखे हैं, 5 पार्ट्स में यही चेक करके बताना है। तो आप इनको ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही है। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू को फाइंड आउट करना आपने। इफ x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1, ये डायरेक्ट बोल दिया इसने, इक्वेशन दे रखी है ये। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 2x + 3y इक्वल टू k, x और y की वैल्यू पुट करो इसमें। 2 × 2 + 3 × 1 इज इक्वल टू k। 2 × 2 4, 4 + 3 इक्वल टू k। तो क्या है यहाँ पे 7। सो वैल्यू ऑफ k इक्वल टू 7। तो ये था हमारे पास एक्सरसाइज 4.1 and 4.2। To get more videos about this chapter, to subscribe our channel RS Rana Maths Classes. Thank you and have a nice day.